तैयारी कर रहे हैं वो एस्पिरेंट पूछते हैं कि भैया आपसे क्या पूछा गया था, दीदी आपसे क्या पूछा गया था, इंटरव्यू का माहौल कैसा रहता है, किस टाइप के सवाल करते हैं, तो आज उन सवालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो सवाल इंटरव्यू में पैनल ने पूछा है वो सवाल सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, बोलेंगे कि भैया ये भी सवाल करते हैं क्या। कुतुब सर गुफा के बारे में पूछ दिए, बमलेश्वरी प्रसाद योजना के बारे में जी। बट इस बार जो यूनिक है, जैसे हेडिंग ही जो छपा है, ठीक है कि सैयारा का गाना, हाँ, क्योंकि इतना वो पॉपुलर हुआ, ठीक है, बोल रहे हैं कि सीट गीला हो गया आंसुओं से, ऐसा करके, तो ये भी पूछा गया है। सैयारा का गाना गा के दिखाओ। हाँ, बस्तर को भी आप भूल के भी मत भूलिएगा। हाँ, ये सही बात बोल रहे हैं। बस्तर का कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे जलप्रपात हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो या नाला हो या फिर नक्सल से जुड़े मूवमेंट। हाँ, वो और इस बार जो बीजापुर को भी अभी जैसे एक्चुअली पहले बस्तर बोलने से ना, शायद इस बार सरकार आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग दे सकती है। संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। 26 नवंबर का इंतजार रहेगा। और पिछले बार के टॉपर आप लोगों ने देखा ही होगा, गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों ने पढ़ लिख कर टॉप किया था। तो उम्मीद है इस बार भी जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं वो गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे होंगे, क्योंकि जब वो टॉप करते हैं तो लगता है कि ईमानदारी की जो मेहनत है वो ईमानदारी से हुई है। हाँ, नहीं, सही बात है। इस बार नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और आप जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो हमारे सारे सीजीपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत काम का वीडियो है, क्योंकि आपको मालूम है 20 नवंबर तक चलने वाला है इंटरव्यू। चल रहा है लगातार, रोज इंटरव्यू कॉल किए जा रहे हैं। जो सीजीपीएससी 2024 के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया था, प्री दिया, प्री के बाद मेंस दिए, मेंस के बाद इंटरव्यू जिन्हें बुलाया गया है, पोस्ट के 1.5 गुना जितना कैंडिडेट को बुलाया गया है, उनका इंटरव्यू चल रहा है। अब सवाल उनसे पूछा जा रहा है लगातार। जब इंटरव्यू दे के जब लौटते हैं ना घर या फिर कोचिंग, तो उनसे जो तैयारी कर रहे हैं वो एस्पिरेंट पूछते हैं कि भैया आपसे क्या पूछा गया था, दीदी आपसे क्या पूछा गया था, इंटरव्यू का माहौल कैसा रहता है, किस टाइप के सवाल करते हैं। तो आज उन सवालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो सवाल इंटरव्यू में पैनल ने पूछा है वो सवाल सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, बोलेंगे कि भैया ये भी सवाल करते हैं क्या, ये भी सवाल पूछ सकते हैं क्या। क्योंकि इंटरव्यू में बैठे जो पैनल के मेंबर होते हैं वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि राज्योत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उनके साथ कौन कौन आए थे। ये भी पूछ सकते हैं कि देश की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी कौन सी है क्रिकेट में। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो पॉडकास्ट देखते हो वो सबसे बढ़िया पॉडकास्ट कौन लेता है देश में, छत्तीसगढ़ में। तो सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको बस तैयारी करनी है, आपको उन सवालों को फेस करना है। वो उन सारे सवालों पर बात करेंगे। और मैंने जितने भी यूपीएससी टॉपर्स हो या फिर सीजीपीएससी टॉपर हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपर हो, जब भी उनसे मिला, जब भी उनसे पूछा कि इंटरव्यू का माहौल कैसा रहता है, क्या पूछते हैं, तो सबने यही कहा कि भैया कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा। वो चाहे भिलाई टाइम्स के माध्यम से हो, चाहे वेबसाइट के और किसी माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से हो, आप न्यूज़ से अपडेट रहिए। रोज़ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। मेरे साथ खिलेश तिवारी जी हैं इन सारे विषयों पर बात करने के लिए, क्योंकि आज हरिभूमि अखबार ने खबर प्रकाशित करके बताया है कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं कैंडिडेट से। जो एस्पिरेंट मेंस क्लियर किए हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पैनल उनसे क्या सवाल कर रहा है। और हरिभूमि ने पूरे सवालों की लिस्ट आज छाप दी है, तो उन्हीं सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 20 तारीख को इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि देर रात तक सूची भी जारी हो जाएगी सिलेक्शन की। खिलेश जी नमस्ते, जय जोहार। सभी जितने भी हैं सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और इनका परिचय मैं करा देता हूँ। अद्वैत एजुकेशन में पढ़ाते हैं, सीजीपीएससी पढ़ाते हैं और कई बार खुद भी इंटरव्यू में गए हैं। तो बात करते हैं खिलेश जी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हरिभूमि में जो कोट किया गया है, सबसे अच्छी बात है कि हम उसका रेफरेंस इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, मेहनत भी की। और एक कैंडिडेट से हमने भी गया था, जब जैसे पहले दिन हमारे कुछ बच्चों का इंटरव्यू था, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है इस बार। जैसे जनरली
इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम का पर्यायवाची क्या है, तो आजकल ये बंद हो चुका है। ये नया चीज है। हाँ, नया चीज है जी। पहले भी 1-2 साल इसका अप्लाई हुआ, लेकिन कुछ साल से वो बंद हो गया था, नाम वाम पूछ रहे थे। लेकिन इस बार ना नाम बताना है, ना ही अपना कास्ट या सरनेम बताना है, ना पिताजी का नाम बताना है। और एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर था कि अगर आप भिलाई से बिलोंग करते हो तो भिलाई क्यों फेमस है, 5 जगह के बारे में, वो भी बंद हो चुका है। मतलब आप कहाँ से आते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो में फिर अब क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचता है, तो इंपॉर्टेंट यही बचता करंट अफेयर। हाँ, क्योंकि जनरली लोग ऐसे ही करते थे, अपने जगह के बारे में पढ़ लेते थे, हाँ अपडेट करें। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका जो वृहद स्तर पे हो चुका है, जैसे आपने बहुत सारे बताया, उनमें से एक था बिहार चुनाव जी। मतलब इवन ये बोलो बिहार और यूपी नहीं, पूरे देश की उसमें नजर थी। ऐसा बोला जाता है यूपी बिहार जो जीतता है जनरली उसकी केंद्र में सरकार बनती है जी। तो इसलिए उससे भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पूछ दिया गया कि भाई मतलब एनडीए गठबंधन में कौन कौन थे, शामिल थे, मतलब घटक, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोई एक पार्टी वहां जीत नहीं सकता, ऐसा बोला जाता है। और जो अच्छा घटक बना लेता है उसकी विजय हो जाती है। उसके अलावा सुनीता विलियम्स, जो आज तक का मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब सब दुआ बस कर रहे थे कि जीवित वापस आए, मतलब एक अलग टाइप से इतिहास बना। उससे प्रश्न जरूर पूछते हैं और पूछा भी गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर सुनीता विलियम्स है तो फिर कल्पना चावला में 100% क्वेश्चन जाएगा, शुभांशु शुक्ला में 100% जाएगा। और एक क्वेश्चन तो आपने खुद ही जब हम लोग मॉक में बैठे थे तो आप पूछे थे शराबबंदी वाला, उसका भी देखो पेपर में आया हुआ है कि 2 लाभ और 2 हानि बताइए। क्योंकि बिहार इलेक्शन बहुत चर्चा रही है, जस्ट लाइक जो पीके थे वो बोले मैं शराबबंदी पूरा बेकार ही है, तो बहुत गांधी जी का तर्क मैंने एक सवाल आपके उसमें भी पूछा था मॉक इंटरव्यू में, जब सामने वाला कैंडिडेट था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होता है, मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, सही बात, वो भी पूछा गया है। क्योंकि हाल के घटनाक्रम थे ना, गजेंद्र यादव, खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल, आप जानते ही होंगे, विधायक पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार विधायक बने, उसके बाद मंत्री बन गए। तो ये भी सवाल आते हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे सिरपुर क्यों फेमस है, ये मतलब स्टैटिक है। ये मुझे लगता है कि ये सवाल तो हर बार आता ही होगा। हाँ, ये पूछता ही होगा। कुटुम्बसर गुफा के बारे में पूछ दिए, बमलेश्वरी प्रसाद योजना के बारे में। बट इस बार जो यूनिक है, जैसे हेडिंग ही जो छपा है, ठीक है, कि सैयारा का गाना, हाँ, क्योंकि इतना वो पॉपुलर हुआ, ठीक है, बोल रहे हैं कि सीट गीला हो गया आंसुओं से, ऐसा करके, तो ये भी पूछा गया है। सैयारा का गाना गा के दिखाओ। हाँ, ये एक ना अर्पा पैरी के आधार को जब राजकीय गीत बनाया गया, तो मैं जितने फीमेल कैंडिडेट से बात किया, मैक्सिमम लोग यही बोले कि हमको ये गाना गाने के लिए बोला गया। लेकिन अब वो थोड़ा पुराना हो गया, लेटेस्ट में सैयारा आ गया, क्योंकि यूथ में बहुत ट्रेंड रहा है मूवी। कहानी कैसी हो आप लोग को मालूम है, पिक्चर की कहानी कैसी थी, लेकिन पूछा गया, भाई पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सही बात है। और एक क्वेश्चन इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी और स्टूडेंट कभी भविष्य में भी इस वीडियो को देखा गया, आप जिस विषय पर ग्रेजुएशन करते हैं उसमें आपको फंसाने के लिए उनके पास बहुत ऑप्शन रहता है। क्योंकि भैया एक छोटा सा बात बताना चाहूँ, जस्ट लाइक कोई इंजीनियर है, अब वो 4 साल इंजीनियरिंग किए, उसके बाद क्या है कि सीजीपीएस में उसका इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो वो 4-5 साल से ना छोड़ देता है। तो जो इंटरव्यू लेने वाले वो यही फंसाना चाहते हैं कि आप 4 साल इंजीनियरिंग किया और फील्ड चेंज कर दिए, तो फिर आप उसके बारे में भूल तो नहीं गए या आप क्या जानते हैं। तो इसमें बच्चा ना जनरली भूल जाता है बहुत, तो एकदम फंसते हमारे। एक सवाल ये भी पूछा गया पैनल में कि छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता पहले से लेकर अब तक के 5 नाम बताओ। सही बताओ यार, आप लोग भूल गए होंगे, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ना वो गूगल कर रहे होंगे। हाँ, सही बात है। 5 महाधिवक्ता कौन कौन है? अब जैसे ये चर्चा में तब आया, जैसे जनरली बनते हैं फिर निकल जाते हैं, 5 साल सरकार में रहती है। कनक तिवारी जो हम थे, जो और बहुत ही फेमस गांधीवादी विचारक है, अब उन्होंने एक्चुअली क्या है, सरकार ने कुछ केस लड़ने के लिए ऐसा उनका दावा है कि लड़ने बोले और मैं वहां से पीछे हट गया, इसलिए मुझे पद से हटाया गया। फिर हाल फिलहाल में जो उस टाइम के थे, फिर इस्तीफा दे दिया। हाँ, इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद जो बने वो भी विवाद में रहे, सतीश चंद्र, हाँ, सतीश चंद्र वर्मा, उनका किसी केस में नाम भी आ गया है। तो इस टाइप से तो उन्होंने फिर इसको कोर्ट किया कि देखे मैंने सही टाइम में इस्तीफा दे दिया। तो ये महाधिवक्ता जो पोस्ट है चर्चा में था। और एक और चर्चा था कि अरुण साव जी का एक बार बनने वाले थे एमपी के, ऐसा बोला जाता महाधिवक्ता, लेकिन नहीं बने। उसके कारण उनका पॉलिटिक्स से बोला जाता है कि ग्रो किया, अगर वो बन जाते तो उसी में फंस जाते। ठीक है, तो ये बहुत वरिष्ठ वकील है और अधिवक्ता रहे हैं, महाधिवक्ता भी रहे हैं और बहुत सीनियर है। और कभी मौका मिले तो कनक तिवारी सर की किताब आप लोग जरूर पढ़िएगा। हमारे दुर्ग के रहने वाले, पद्मनाभपुर में उनका निवास है और बेसिकली सर राजनांदगांव के हैं, और लेकिन उन्हें पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि वो कौन है। ग्रेट
शब्द नहीं मेरे पास। तो सही बात है, ऐसा कुछ बहुत सारा, मतलब एक लखपति योजना है ना, महतारी वंदन योजना आप ही ने लेकिन एक वो भी किया कि बहुत सम्मान है, लेकिन उसके जिस गाड़ी में लेके गए है ना, उस वीडियो को भी आप ही ने दिखाया। लेकिन आप, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भिलाई टाइम्स को फॉलो तो करते रहे, इवन आप किसी भी चैनल को फॉलो करें, आपको नॉलेज वहाँ मिलेगा है ना, बस आपको फिल्टर करने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस चीज को देखोगे बार बार वही चीज स्क्रॉल होते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भिलाई टाइम्स में तो भाई सब चीज आते रहता है, लखपति योजना, महतारी वंदन, इसमें तो बहुत सारे हैं। एक सवाल मुझे एक और नजर आ रहा है कि अभी ट्रेंड में रहा एकता दिवस। हाँ, एकता दिवस जी, सरदार पटेल जी के उस पर मनाया जाता है। और एकता दिवस क्यों और किनकी जयंती पर मनाते हैं, ये तक पूछ लिया गया था। और सबसे फंसाने वाला क्वेश्चन है कि आपकी सफलता में कोचिंग की क्या वैल्यू है। आप एकदम ज्यादा तारीफ करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाएगी कि पूरे कोचिंग के भरोसे उसी के भरोसे आप तो ठीक है। तो ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन वो डिपेंड ये करता है कि आप कितना बेहतर उसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये खतरनाक क्वेश्चन था। और बस्तर को भी आप भूल के भी मत भूलिएगा। हाँ, ये सही बात बोल रहे हैं। बस्तर का कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे जलप्रपात हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो या नाला हो, या फिर नक्सल से जुड़े मूवमेंट। हाँ, वो और इस बार जो बीजापुर को भी, अभी जैसे एक्चुअली पहले बस्तर बोलने से ना बस्तर संभाग कवर होता था, लेकिन अभी कई लोग जिला सोचते हैं, इसीलिए नारायणपुर, बीजापुर, इसके बारे में भी बहुत बढ़िया बताया गया है। और ये भी चर्चा में आई कि शराब की पुरानी ठेका फिर से लाने की तैयारी चल रही, पद्धति को, जो ठेकेदार वाला जो सिस्टम होता था, किसी अखबार में छपा था, कहीं छपा था, उसके बाद पैनल ने उस पर भी सवाल पूछा है कि ऐसी तैयारी चल रही है, क्या नुकसान क्या फायदा, सब कुछ पूछ लिया उन्होंने। तो पड़ोसी देश के साथ हमारा संबंध, अब आप जहाँ रहते हैं आपका पड़ोसी भी कैसा रिलेशन है, तो आप समझ लो देश के पड़ोसी देश के साथ संबंध कैसा रहना चाहिए। और आप कट्टरपंथी दिखाओगे तो वहां दिक्कत में आ जाओगे। वहां भी क्या ऐसे अधिकारी आपको सोचना है जी, आपको न्यूट्रल दिखाना पड़ेगा। एक ना कालिदास के छत्तीसगढ़ आगमन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ऐसा, अब उसका भी एक लॉजिक है। जैसे आप ही ने खबर एक और भी बनाया था और कुछ जगह और भी छपा था कि माइंस के कारण जो रामगढ़ की पहाड़ी है उसमें किसी ने दावा किया, टीएस बाबा जी भी बोले थे कि नुकसान हो रहा है। तो फिर एक टीम भी गई थी, शिवरतन शर्मा जी गए थे, जिसमें राजेश अग्रवाल जी भी थे, और उनका ये दावा था कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उससे क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि कालिदास ने वहीं पे मेघदूत की रचना की थी और उसी के याद में फिर वहां रामगढ़ महोत्सव भी आयोजन किया जाता, तो उसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बस्तर का विद्रोह ठीक है, उसका भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो इंटरव्यू देने के लिए आपको स्टैटिक और जो करेंट अफेयर दोनों का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। एक, क्योंकि बच्चे का एक दिक्कत रहता है, जैसे ही अगर प्री निकला फिर मेंस निकलने के बाद ना, जो मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो गैप रहता है, इतना रिलैक्स हो जाते हैं बच्चे ना कि स्टैटिक को भूल जाते हैं है ना। और बहुत सारे बच्चे के साथ हम लोग जनरली ये देखते हैं तो अपडेट रखना पड़ेगा, स्टेटस को और रिवीजन करते रहना। रिवीजन करते रहना, क्योंकि आप जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक आपका युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। और भाई, और एक सवाल, 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आने वाला है। इस बार अंदर खाने की खबर है, अंदर से खबर आई है, जहां तक आती है, हमारे जो सूत्र होते हैं, उन्होंने बताया है कि इस बार पोस्ट बढ़ने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। उसके पीछे की वजह बताइए भाई साहब। क्योंकि देखो, पहले तो तहसील, जिले, इनकी संख्या भी बढ़ गई। एक सीएमओ का जो पोस्ट है, ठीक है, पहले उसका अलग एग्जाम होता था, अभी सरकार मतलब ऐसी आई है कि 55 पोस्ट तो खाली है, इतना बताया गया, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो 246 पिछले बार हुआ, उससे तो 100% बढ़ने वाला है, तय है। और 300 के पारी जाने वाला है, ऐसी ये खबर है मेरे पास, मैंने सुना है। अब भिलाई टाइम्स अगर कोई बात को बोल दिए मतलब वो तय मान लीजिए। बिल्कुल सुना है हमने। और ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के भी पोस्ट बढ़ सकते हैं। और तो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पोस्ट बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अच्छी खबर उन सारे लोगों के लिए है जो इंतज़ार करते हैं, जो कोसते हैं कि भैया बाकी पड़ोसी स्टेट में जो उनका पीएससी होता है, चाहे वो एमपीएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, उनके बढ़िया पोस्ट रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में पोस्ट कम क्यों रहते हैं। तो शायद इस बार सरकार आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग दे सकती है, संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। 26 नवंबर का इंतजार रहेगा। और पिछले बार के टॉपर आप लोगों ने देखा ही होगा, गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चों ने पढ़ लिख कर टॉप किया था। तो उम्मीद है इस बार भी जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं वो गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे होंगे, क्योंकि जब वो टॉप करते हैं तो लगता है कि ईमानदारी की जो मेहनत है वो ईमानदारी से हुई है। हाँ, नहीं, सही बात है। इस बार वही जो बच्चे लोग जो बताए कि कोडिंग सिस्टम दिया गया, और कोडिंग का ऐसा कि
मतलब पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया और बोला गया कि इस जो कोड आपको दिया जा रहा है उसको आप कहीं शेयर नहीं बाहर करें। शेयर नहीं करना है किसी भी के साथ, पैनल किसी के भी दोस्त साथ। यार किसी के साथ शेयर नहीं करना है। उसके बाद पैनल को भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ एक बॉक्स में जी। बंद किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये मेथड था और मुझे लग रहा है यही मेथड आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और एग्जाम में तो सुधार और होना चाहिए, जितना स्ट्रिक्ट हो सके उतना होना चाहिए। वैसे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने बार बार बयानों में कहते हैं, अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि सीजीपीएससी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो वो बदलाव नज़र आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जब पिछले साल का रिजल्ट आया था तो उस पर साफ साफ नज़र आया था गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों ने परचम लहराया था। टॉप 10 की जो सूची थी उसमें अधिकांश लोग गांव गरीब से थे और उनके माता पिता या तो किसी काम करते हैं या फिर खेती किसानी या फिर मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों ने टॉप किया था। तो वहीं से लग रहा था कि रिजल्ट बहुत शानदार हो रहा है और जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो पारदर्शिता है होती है, वो नज़र आया था। तो आशा उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जो है कंप्लीट जल्दी आ जाए। 20 नवंबर को फाइनल इंटरव्यू है। उसके बाद कोशिश की जा रही, उम्मीद की जा रही कि 20 नवंबर की रात तक उसे आ जाता, 100% आ जाएगा उसी रात तक जी। और मैं तो बस ये चाहूँगा भैया से आप इंटरव्यू बच्चों का लेते रहिए और उनसे जो नॉलेज रहता है। तो अभी मॉक इंटरव्यू भैया के लीडरशिप में हमने ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि वो जो पैनल था बाकी तो फैकल्टी थे, लेकिन जो अलग अलग जगह जब धूल भैया खाए हुए हैं तो उनसे इतना ज्ञान और अनुभव मिला है तो बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ, मैं 100% बोल सकता हूँ। और आने वाले टाइम में अगर उनका सिलेक्शन होगा तो वो खुद भी बताएंगे कि भैया के नेतृत्व में जो इंटरव्यू हुआ उनका कितना उनको एडवांटेज मिला। बिल्कुल। और आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सभी जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं या फिर दे रहे हैं उन सबको बधाइयाँ। आप सब लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा, मैं मानता हूँ, और आप सबको शुभकामनाएं। आप लोग पोस्ट लेकर आइए, क्योंकि आपके एक पोस्ट से एक परिवार का भला होता है, एक परिवार का मान बढ़ता है, एक परिवार का नाम रोशन होता है। आपके माता पिता जो है आपके नाम से जाने जाते हैं, नाम से पहचाने जाते हैं। तो बहुत ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ में आप लोग काम करते रहिए, आशा और उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ये भी आप जरूर लिखिएगा कि आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा गया था। तो आप अब खुद मत लिखिए, दोस्तों से लिखवा लीजिए, हाँ, लेकिन बताइएगा जरूर कि आपसे क्या सवाल पूछा गया था। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।